हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। नाइट ड्राइविंग की सीरीज़ में आज मैं बताऊंगा आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है नाइट विजिबिलिटी की और लेन चेंजिंग की। मतलब लेन चेंजिंग और नाइट विजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने विंड स्क्रीन और जो लाइट्स वगैरह हैं इनको प्रॉपर साफ़ कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको लाइटिंग सबसे ज़्यादा प्रॉपर ज़रूरी होती है और विंड स्क्रीन आपकी साफ़ होनी चाहिए। सबसे पहले अपना विंड स्क्रीन साफ़ कर लो अगर गंदा है तो। और सेकंड पे आपको ये लाइट्स, अगर फॉग लैंप हैं आपकी गाड़ी में तो फॉग लैंप भी साफ़ कर सकते हो। प्रॉपरली यही चीज़ ज़रूरी होती हैं, बाकी कुछ और कुछ ना हो तो चल जाएगा, बट ये मेन है, इतना तो आपको करना ही करना है। अपना विंड स्क्रीन अगर प्रॉपरली नाइट ही ड्राइविंग करनी है तो, और हो सके तो रियर ग्लास भी साफ़ कर लो, क्योंकि पीछे से जो गाड़ियाँ आएंगी वो आपको इसी में से विजिबल होंगी। तो इससे अच्छा है इस पर भी कपड़ा मार लो। मेरी गाड़ी भी गंदी है इसलिए मुझे मारना पड़ रहा है, बल्कि आपकी साफ़ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाइट ड्राइविंग का पार्ट 2 है। इसमें बताऊंगा आपको विजिबिलिटी और आपको अपने टेल गेट और दूसरी गाड़ी के टेल गेट में कितनी गैप रखना चाहिए, अपनी टेल लाइट सारी ऑन रखनी चाहिए, लाइन चेंज कैसे रखनी चाहिए। अगर आप नाइट ड्राइविंग में इतने परफेक्ट नहीं है, मतलब आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा नहीं है, तो आप नाइट ड्राइविंग अवॉइड करिए, दिन के टाइम पे चलिए। अगर इमरजेंसी में आपको जाना पड़े नाइट में तो ही आप नाइट ड्राइविंग प्रीफर करिए, वरना ज़्यादातर आपको दिन में ही चलानी चाहिए गाड़ी। क्योंकि नाइट में क्या होता है, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, बसेस वगैरह होती हैं, वो ज़्यादा आपको रोड पे ट्रैफिक मिलेगा, बल्कि जो सिटी ट्रैफिक है वो कम मिलेगा, तो आपको खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नाइट ड्राइविंग प्रॉपर आप सीख लें, उसके बाद ही रोड पे चलें। और जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिनको नाइट ड्राइविंग आती है वो कृपया ये वीडियो ना देखें, जिनको नहीं आती है वो देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्ले करती है इसमें रोल ये आपकी विजिबिलिटी। सामने वाला हाई बीम पे आ रहा है तो आपकी लाइट कितनी भी अच्छी होंगी तो भी आपको हाई बीम में चुभेगी। उस टाइम पे आपको एक अंदाज, आपका एक मतलब एक गैप मेंटेन, और आपको जो प्रॉपर लाइनिंग होती है, जो वाइट लाइन पे डिवाइडेशन होता है, वो काम आएगा उस कंडीशन में आपका। नाइट ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पेशेंस रखना है, इतना रेस्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते। दिन में तो आपको विजिबिलिटी अच्छी लगेगी, आपको दूर तक देख लेंगे, बट नाइट में कोई भी किधर से भी आ सकता है, तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ ही ओवरटेक या आपको लेन मेंटेन रखनी है। पेशेंस नहीं खोने बिल्कुल आपको। नाइट ड्राइविंग में आपको इंडिकेटर का बेसिक यूज़ करना है। और ये इंडिया है, या रॉन्ग साइड से ज़्यादा आते हैं बाइक वर्क्स वगैरह और ये ऑटो रिक्शा, तो इनकी हाई बीम होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी लाइन मेंटेन रखनी है अपनी। ये प्रॉपर हाईवे आ गया है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि गाड़ी की टेल लाइट है तो इसकी टेल लाइट पे आपको ध्यान देना है कि टेल लाइट इसकी कब ब्लो हो रही है। मतलब अभी तो ये पार्किंग मोड में है, तो इसकी ब्लो कब हो रही है। तो बेसिकली इस पर आपका वर्क होता है। रात की जो ड्राइविंग होती है वो इसी पे डिपेंड करती है कि सामने वाले की टेल लाइट हमें क्या रिस्पॉन्स दे रही है। वो टेल लाइट नॉर्मल जल रही है तो हमको एक स्पीड, सर्टेन स्पीड पर चलते जाना है। अगर वो उसने ब्रेक मारी है तो हमको अपनी गैप पहले से मेंटेन रखना है और पहले से आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी है। और ओवरटेक करते टाइम आपको डिपर ज़रूर देना है, क्योंकि रात में इतना हॉर्न वगैरह नहीं डिलीवर सुनाई पड़ेगा, बट आपको डिपर सबसे ज़्यादा काम करेगा। और लेन चेंज करते टाइम आपको इंडिकेटर का यूज़ करना ही करना है, भले ही कोई करे ना करे, आपको अपना करना है, क्योंकि इंडिकेटर से ये मालूम पड़ता रहेगा कि हम इस लेन में आ रहे हैं या इस लेन में जा रहे हैं। और जहाँ तक हो आप लाइन चेंज अवॉइड करो, क्योंकि एक लाइन पे चलो। यहाँ तो थोड़ा सिटी है इसलिए करना पड़ रहा है, कोई ज़्यादा ही स्लो है तो इसलिए करना पड़ रहा है। अगर प्रॉपर रोड आ जाती है तो आप लेन चेंज अवॉइड ही करना है उसमें। और हाई बीम पे ही रखिए लाइट है, क्योंकि यहाँ लो बीम रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी हाई बीम पे ही रखनी है लाइट की। और ऐसे नॉर्मल अगर हाईवेज हों तो आप एक स्पीड मेंटेन रखिए, 80 के ऊपर ना जाइए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किधर से भी कोई भी आ सकता है। जैसे सामने ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा है और मेन हाईवे पे इसने गाड़ी रोक दी है, तो आपको ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है। और एक्सप्रेस वे है तो आप स्पीड एक मेंटेन रख सकते हैं। अगर नॉर्मल हाईवे है ऐसा तो आपको स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी। 80 से आप 80 पे कंट्रोल कर सकते हैं तो 80 पे ही रखिए। और सबसे खास ध्यान रखिए इन बाइकर्स का। ये मतलब स्पीड वाली लेन में से आया था अभी, और ये कहाँ चल रहा है देखो, इसका कोई सेंस नहीं है अभी यहाँ चलने का, लेकिन फिर भी इनके पास ये ने अपनी जान से कोई मतलब नहीं है। अगर ये कुछ हो जाएगा तो बड़ी गाड़ी के ऊपर डाल देंगे कि बड़ी गाड़ी वाले ने ये किया है, बट गलती इनकी है। अभी ये स्पीड लेन में चल रहे हैं और इनको यहाँ नहीं चलना चाहिए, बट फिर भी ये यहाँ चल रहे हैं, ये देखो आप। और ओवरटेक करते टाइम आपको ORVM का बहुत ध्यान रखना है कि कोई सी गाड़ी भी किधर से भी आ सकती है। ज़्यादातर लोग लेफ़्ट लेन से ही ओवरटेक करते हैं यूपी, अपने इंडिया में।
तो आपको ये भी ध्यान देना है कि लेफ़्ट लेन से कौन ओवरटेक कर रहा है, राइट लेन से कौन ओवरटेक कर रहा है। जहाँ तक हो सके आप शूज़ पहन कर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि शूज़ में अच्छी ग्रिप मिलती है। चप्पल में कभी कभी आपको मॉइस्चर आ जाता है और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो चप्पल आप अवॉइड करिए और आप एक प्रॉपर शूज़ में, या स्पोर्ट शूज़ हो या कोई भी शूज़ हो, एक शूज़ होना चाहिए प्रॉपर ग्रिप वाला, उसमें आप नाइट ड्राइविंग करिए तो आपको बेटर ग्रिप मिलेगी। अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो कहीं पे, जैसे कि 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, तो आप 200 किलोमीटर का गैप करिए। उसमें चाय, कॉफ़ी, टी ब्रेक कुछ भी आप ले सकते हैं। 200 किलोमीटर का आप स्ट्रेच ब्रेक लेते रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। ये ट्रक वाले ज़्यादातर हाई स्पीड वाली लेन में ही चलते हैं, तो इनसे आपको खुद बचना पड़ेगा। इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, जबकि इनको चलना चाहिए इस वाली लेन में, लेकिन ये भाई साहब हाई स्पीड में चल रहे हैं, वो भी ओवरटेक लेन में। हाई स्पीड लेन में भी नहीं चल रहे हैं, ओवरटेक लेन में चल रहे हैं। और IRVM आपको यार एडजस्ट करने वाला है डे नाइट वाला, तो इसको नाइट मोड पे कर लो ताकि आपकी आंखों में चुभे ना। तो इसको आप नाइट मोड पे शिफ्ट कर लो, नीचे कर लोगे तो नाइट मोड पे हो जाएगा ये। अगर आपका ऑटोमेटिक है तो आप ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, अगर स्विच ऑन कर दोगे उसके बाद। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको मैनुअल कर लेना ही है। अगर 6 लेन हाईवे हो तो आप कोशिश करिए, ये बीच वाली लेन होती है, ये स्पीड लेन होती है, इसी में आपको प्रॉपर ड्राइविंग करनी है अपनी। और सारे पेडेस्ट्रियन कोई भी अगर आता है तो आपको कम चांसेस होंगे आप उनका एक्सीडेंट होने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वाली लेन में आदमी आएगा। तो आपको ये बीच वाली लेन अपनी मेंटेन रखनी है। और आपको मुड़ना है तो इंडिकेटर के साथ ही मुड़ो, इसमें विजिबिलिटी अच्छी रहती है इंडिकेटर में। और ट्रैक्टर वगैरह हो या कोई ओवरलोड व्हीकल हो तो उससे आप दूरी बनाए रखिए, क्योंकि उसमें ब्रेक लगने के चांस बहुत कम होते हैं, या लगाएगा तो इतनी इमरजेंसी में लगा देगा कि आपको इतना मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी गाड़ियों से काफ़ी दूर रहिए आप, जितना जल्दी हो सके आप इससे ओवरटेक ले लो, इसके पीछे मत रहो ज़्यादा देर। ये देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई साहब। तो ये इंडिया है, आपको इन्हीं बातों का मैं बता रहा हूँ, ये विशेष ध्यान देना है आपको। ये नहीं सोचना है कि हम कहीं चल रहे हैं प्रॉपर हाईवे पे तो रॉन्ग साइड कोई आ नहीं सकता है। यहाँ भाई साहब कभी भी कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो रॉन्ग साइड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है नाइट में, क्योंकि रॉन्ग साइड आ जाएगा अचानक आपके सामने हाईवे में आ जाएगी, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ORVM देख कर ही आप अपनी रोड को मर्ज करिए अगर किसी रोड से मिल रहे हैं तो। ORVM बहुत ज़रूरी है कि आपको ORVM को बहुत ध्यान देना है। और अनवांटेड जो गड्ढे वगैरह होते हैं या ब्रेकर्स होते हैं अपनी रोड पे, आप कितने भी अच्छे हाईवे चले जाइए इंडिया में, कि कहीं आपको डाइवर्जन मिल जाएगा या आपको गड्ढे मिल जाएंगे जो आपको पता ही ना होंगे। जैसे कि मैं ये इस रोड पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मुझे ये थोड़ी ना पता है कि आगे जाके गड्ढा है या नहीं है। मैं तो एक सर्टेन स्पीड में रखूँगा कि हाईवे है ये, बट यहाँ कहीं भी कभी भी गड्ढे आ सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, तो ये देखो छोटे छोटे पैच हैं, ये बरसात में कभी कभी हट भी जाएंगे। तो आपको स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी है, अपनी 80 के आसपास रखनी है। और ओवरटेक करने के बाद तुरंत अपनी ये जो स्पीड वाली लेन होती है ORVM को देख के ये वाले को, और आपको अपना स्पीड लेन में आ जाना है। अगर आपको टी वगैरह का ब्रेक भी लेना है तो प्रॉपर जहाँ प्रॉपर आपको बिल्कुल फुटपाथ मिले वहाँ रोकिए, क्योंकि ये डिवाइडर होते हैं या आपका ये फ्लाईओवर होता है, इस जगह आपको पार्किंग नहीं करनी। ये आपकी सेफ्टी के अगेंस्ट है, यहाँ आपको पार्क नहीं करनी अपनी गाड़ी किसी भी कंडीशन में। अगर गाड़ी ब्रेक डाउन भी होती है तो आपके पास रिफ्लेक्टर रखे होंगे तो रिफ्लेक्टर लगा दीजिए, वरना आप इसके हाईवे की जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर फ़ोन कर दीजिए। बट आपको ये अपना फ्लाईओवर पे गाड़ी नहीं रोकनी कभी भी, क्योंकि इसमें आपकी कहीं ना कहीं जान को खतरा है। तो आप फ्लाईओवर पे कभी मत रोको अपनी गाड़ी। अब ये भाई साहब चल रहे हैं स्पीड लेन में, तो हमको मजबूरी में इनसे ये जाके तो नहीं कह सकते कि भाई साहब इस वाली लेन में आओ। तो आपको प्रॉपर अपना डिपर देने हैं। अगर डिपर से काम चल रहा है तो ठीक है, देखो आगे गाड़ी है तो हॉर्न भी दे दो। ये गाड़ी है, इसमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई टेल लाइट नहीं है, ये ट्रॉली बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। अब ये देखो तुरंत आ गया ना, तो यहाँ पे आपको सडन ब्रेक की भी नहीं देनी है। अभी मैं बच गया बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रक वाले ने भी स्लो नहीं की और आगे ट्रॉली आ गई, और मेरा मूड ऐसा बन रहा था कि मैं इसको ओवरटेक करूँ, तो वहाँ मैं बाल बच गया हूँ बिल्कुल भी अभी। क्योंकि पीछे वाले ट्रक को भी ये मतलब नहीं है कि ये गाड़ी ओवरटेक करेगी ना करेगी, तो आपको खुद ही ध्यान रखना चाहिए अपना। ये लेफ्ट हैंड से ओवरटेक कर रही थी, ये देखो लेफ्ट हैंड। तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, ये नहीं कि राइट हैंड से ही कोई ओवरटेक करेगा, दोनों तरफ से ध्यान देना है। नाइट की ड्राइविंग कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, विजिबिलिटी कभी कभी ठीक भी मिल जाती है, कभी नहीं भी। अभी यहाँ तो डिवाइडेशन है, तो अभी तो आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ रोड्स ऐसी होती हैं
जहाँ डिवाइडेशन नहीं होता है तो दूसरे की हाई बीम आपकी आंखों पे चुभेगी। तो उस कंडीशन में आपको एक अंदाज और एक रोड की लाइनिंग ही आपके काम आएगी और कुछ नहीं काम आएगा। अगर आप हाई स्पीड लेन में हैं, इस वाली लेन में हैं, तो अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो ये नहीं है कि आप तुरंत जाके इधर साइड में लगा लो। तो पहले क्या करना है, आपको नॉर्मल स्लो स्पीड करनी है अपनी, धीरे धीरे इस वाली लेन में आना है। इस वाली लेन में आने के बाद अब आपको ये देखना होगा कि हमारे पीछे तो कोई है तो नहीं। इस वाले ORVM में देख लो आप, पीछे कोई है नहीं। उसके बाद आप यहाँ जाके आप रोक सकते हो। ये नहीं है कि आप स्पीड वाली लेन से तुरंत कट मार के कहीं रुक जाओ। तो पहले मेक श्योर ये करो कि पीछे कोई ना हो और आप स्लो वाली लेन में सबसे पहले आओ, उसके बाद यहाँ गाड़ी अपनी स्टॉप करो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर कार रिलेटेड अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।